धर्म कोई पॉलिटिक्स है? वो धर्म, ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी है। अगर मेरे हिंदू भाई को मंदिर जाते वक्त तकलीफ होगी, मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा आपके मुंह पे मुंह। जरा सोचो, आप गरीब हो, आपका पेशा या तो मजदूरी या गांव और शहर की सड़कों पर घूमकर अपने छोटे छोटे सामान को बेचना हो, और इसी से आप अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हो, और फिर आपको एक भीड़ का झुंड पकड़कर आपसे या तो आपका नाम या आपका धर्म पूछे। हिंदू है क्या मुसलमान है? मुसलमान हिंदू है? आप अगर मुस्लिम हुए तो आपके साथ यह होना कोई नॉर्मल बात है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। यह कोई फिल्मों के सीन नहीं है, यह आज का भारत है। आज अगर तुम मुस्लिम हो और किसी गांव में पहुंच गए तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि क्या तुम यहीं के हो? तो फिर यहाँ क्यों कर रहे हो? देखो ये हमारे गांव, देखो 8-10 साल से रहे हो भाई साहब। नहीं, देखो यहाँ इस एरिया में आपको आना नहीं है। आप मुस्लिम हो, आपको पता है कि हिंदू में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, मालूम है ना? हर जगह आप लोग जिहाद फैला रहे हो, हैं? लव जिहाद, लैंड जिहाद, जहाँ आते हो जहाँ संपर्क बनाते हो, हैं? आज के समय में नफरत चीख कर नहीं आती, आज के समय में नफरत नारे लगा कर आती है। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिर्फ यह लोग नारे पर टिके हुए हैं। पाकिस्तान चले जाओ के साथ धमकी और धर्म पूछकर पीटना, यह नॉर्मल बात है। यह सब इतना रिपीट हो चुका है कि शौक लगना बंद हो गया। कि अगर कोई न्यूज आती है कि इसको धर्म पूछकर पीटा गया या धर्म पूछकर मारा गया, तो इसमें शौक जो होते थे वह बंद हो गया है। और यह टॉपिक किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ना हिंदू के खिलाफ है ना मुस्लिम के खिलाफ है। यह उन लोगों के खिलाफ है जो झूठा धर्म का चोला पहनकर दंगे पर उतरे हैं। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे आप या तो मुस्लिम हो, आप या हिंदू हो, कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म के बंदे को आप या तो मारो या पीटो या उससे अपने धर्म के जबरदस्ती नारे लगवाओ। आज मुस्लिम डरे हुए हैं, कल को दलित डरेंगे, परसों को कोई और, क्योंकि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग सिर्फ एक धर्म पर नहीं रुकते। आज जो लोग नफरती अंदाज में जय श्री राम बोलते हैं या किसी और से बुलवाते हैं, क्या उन्हें पता है श्री राम कैसे थे? उन्हें बिल्कुल नहीं पता। अगर उन्हें पता होता तो वह यह काम नहीं करते। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, न्याय करने वाले, करुणा दिखाने वाले, और इन्होंने उनकी छवि को धूमिल किया है। और क्या श्री राम ने कभी कहा है कि धर्म पूछकर मारो या धर्म पूछकर मेरे नारे लगवाओ? या इस्लाम यह कहता है कि आतंकवादी बनो और आतंकवादी बनकर मासूम बच्चों को मारो या उन लोगों की हत्या करो जो हिंदू है? नहीं, इस्लाम यह सिखाता है रहमत, इंसाफ और अमन। तो फिर सवाल यह आता है कि ये जो कर रहे हैं यह कौन सा धर्म सिखाता है? यह कोई धर्म नहीं सिखाता। यह अपने पावर के नशे के लिए या इसे पैसे कमाने की नई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों लोगों ने एक मासूम व्यक्ति को जिंदा जला दिया। उसका नाम था दीपू चंद्र दास। यह बहुत दुख भरी घटना थी और दुख भरी है भी। तो क्या इसका जवाब भारत में रहने वाला मुस्लिम देगा? क्या बांग्लादेश की सत्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथ में है जो वे इसका जवाब देंगे? आज के कुछ सोशल मीडिया पर मीडिया इन्फ्लुएंसर यह चीज भारत में रहने वाले मुसलमानों से पूछ रहे हैं क्या वहां से ही हुआ। यह सरासर गलत है जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ। लेकिन क्या यहां के मुसलमानों को जो अनएजुकेटेड है उन्हें जवाब देने का अधिकार है? हालांकि वे मान या बोल रहे हैं कि वह गलत हुआ,
लेकिन क्या उनके मुंह में माइक ठूस कर पूछने का अधिकार इन लोगों को है? अब एक सवाल यह आता है कि जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है, उसका बदला भारत के मुसलमान देंगे या भारत में रहने वाले वो मुसलमान देंगे जिनके हाथ में कुछ नहीं, जो सिर्फ अपनी मजदूरी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? आप मुस्लिम हो, आपको पता है कि हिंदू में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, मालूम है ना? हर जगह आप लोग जिहाद फैला रहे हो, हैं? लव जिहाद, लैंड जिहाद। टीवी खोलो तो सिर्फ नफरत ही नफरत। मीडिया सिर्फ यह दिखाती है, मीडिया यह नहीं दिखाती कि देश की बेरोजगारी कितनी है, मीडिया यह नहीं दिखाती क्या देश में चल रहा है, सिर्फ हिंदू या मुसलमान। ये कुछ वीडियोस आपको सब समझा देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक यह लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना अपना धर्म फॉलो करने की पूरी अनुमति है और वह अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। लेकिन इस तरीके से प्रचार करना कि किसी पर जबरदस्ती अपना धर्म थोपना, यह कानूनन गलत है। और भारतीय संविधान के 19(1)(d) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने देश यानी कि भारत की सीमा में कहीं भी रहने या कहीं भी घूमने की पूरी अनुमति है। तो फिर कोई गरीब व्यक्ति, हालांकि वह मुस्लिम है, वह अपने वाहन के साथ कोई सामान किसी गांव में बेच रहा है, तो इससे इन लोगों को क्या तकलीफ है? तो क्या संविधान की यह बात इन लोगों के झुंड पर लागू नहीं होती? या जहां वे लोग अपना सामान बेच रहे हैं वो भारत का हिस्सा नहीं? और इस नफरत भरे अंदाज की सोशल मीडिया पर लगभग हजारों वीडियो मौजूद है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, मीडिया या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया या मीडिया कुछ ही लोगों को छोड़कर भारत के उन मुद्दों को दाबकर जो भारत के लिए नुकसानदेह है, उन्हें छोड़कर हिंदू या मुस्लिम पर लगी हुई है। किस लिए? अपनी टीआरपी के लिए और अपने वीडियोस पर व्यूज के लिए। यह उन लोगों की मानसिकता बदलने पर लगी हुई है जो देश में प्रेम से रह रहे हैं। बात यह नहीं कि हिंदू मुस्लिम में प्रेम नहीं, प्रेम आज भी है, लेकिन यह उन रील्स या उन वीडियोस को नहीं दिखाते, यह उन वीडियोस को दिखाते हैं जिसमें नफरत हो। अगर मेरे हिंदू भाई को मंदिर जाते वक्त तकलीफ होगी, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, आपके मुंह पे बोल रहा हूं, परेशान करके छोड़ दूंगा अगर मेरे एक भी हिंदू भाई को मंदिर जाते वक्त तकलीफ। भारतीय मुस्लिम पाकिस्तान के भी खिलाफ है और उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के भी खिलाफ है जो मासूमों की जान लेते हैं, लेकिन यह मीडिया नहीं दिखाता। और उन मुसलमानों से सवाल किया जाता है जो अनएजुकेटेड है या जिनको इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। धर्म नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो, यह तो आज के इस नए सोशल मीडिया ने सिखाई है। यह उन लोगों की साजिश है जो सोशल मीडिया पर यह दिखाकर कि हम धर्म के रक्षक हैं, सिर्फ अपनी खुद की पर्सनल इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, ना कि देश की। गरीब और गरीब होता जा रहा है, बेरोजगार के पास रोजगार नहीं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। चिंता यह है कि अपने धर्म को कैसा बचाना है। हालांकि धर्म किसी का खतरे में नहीं, लेकिन बचाने की कोशिश में सभी लगे हुए हैं। नफरत कुछ इस तरह भी फैलाई जाती है। यह वीडियो देखो, उसके बाद बात करेंगे। थाना सियानी के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गो बची हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहाँ पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने का योजना हो, उद्देश्य हो। क्या इसीलिए उन क्रांतिकारियों ने अपनी जान का बलिदान दिया था कि हमारा आने वाले भविष्य के भारतीय लोग इन छोटे छोटे मुद्दों पर हमारे भारत देश में खोखलापन लाएंगे? आज हाल ही में यह कहने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। लेकिन
एक इंसान बहुत रेयरली मिलेगा जो कहेगा कि मैं भारतीय हूं और मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। ये तो हो गई नफरत की बात। अब बात करते हैं इंसानियत की, कि कुछ लोग अपने प्रेम के कारण हमारे देश को जोड़ कर रखते हैं। यह क्लिप्स देखो। भाईजान तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नफरत के शोर के बीच देवबंद से आई मोहब्बत की तस्वीर। मुस्लिम पड़ोसियों ने निभाया अंतिम धर्म। सोच गलत मुस्लिम की नहीं, हिंदू की नहीं, किसी की भी हो सकती है। इसका ताल्लुक धर्म से नहीं है। अगर कोई धर्म के नाम पर मासूमों की हत्या कर रहा है तो वह सिर्फ आतंकवादी है, वह उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर आप इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी अनईजी फील कर रहे हैं तो मुबारक हो, आप में इंसानियत जिंदा है। इस वीडियो को शेयर करो और चुप रहना बंद करो। और याद रखो, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। जय हिंद, जय भारत।